तो बताया कि अव्वल नंबर ब्रह्मा से जो अव्वल नंबर षष्ठी रची जाती है वो बीज रूप आत्माओं की रची जाती है। तो वो ब्रह्मा हुआ असली, क्या, परम ब्रह्म। और वही परम ब्रह्म फिर क्या बनता है, ब्रह्मा सो असली विष्णु भी बनता है। चार भुजाओं को असली कहेंगे कि जड़ कहेंगे, जड़त्व बुद्धि वाली। भुजाएं तो जड़त्व बुद्धि वाली होती हैं, जड़ होती हैं, या उनको चलाने वाला कोई चैतन्य दिखाई पड़ता है? नहीं। जो चैतन्य चलाने वाला है वो ऊपर रहता है, देखने में नहीं आता, लेकिन है तो अगर ब्रह्मा का भी चित्र बनाना है तो क्या करना है, उस परम ब्रह्म को पहचानना है जिसके लिए शास्त्रों में लिखा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो क्या करता है, वो स्वयं ब्रह्मा भी है और फिर विष्णु तो बाद में बनता है। विष्णु बनने से पहले क्या बनता है, शंकर, रुद्र, या जो रुद्रमाला बनती है उस रुद्रमाला का संहार भी करता है। क्या कंट्रोल में रहती है वो रुद्रमाला की बीज रूप आत्माएं, कंट्रोल में रहती हैं? है? कंट्रोल में नहीं रहती। इसलिए तो सारी सृष्टि का विनाश होगा तो सिर्फ एक ही रहेगा या सारे ही रहेंगे? जब बीज ही एक रहे तो सारी सृष्टि कहां से रहेगी? बीज रूप आत्माओं में भी सब मर्ज हो जाती है उस एक में, आत्मिक रूप में मर्ज। और शरीर जो है वो शरीर रहना न रहना बराबर हो गया, क्योंकि शरीर का संचालन तो आत्मा कर ही नहीं सकती जब तक उसमें आत्मा ना हो, प्रवेश ना हो। तो असली त्रिमूर्ति फिर कौन सी हुई? त्रिमूर्ति शिव तो कहा जाता है, शिव की तीन मूर्तियां, लेकिन शिव का स्वयं वास्तव में वास्तविक रूप में ओरिजिनली स्वयं मूर्ति है तो तीन मूर्तियां कैसे रचेगा? प्रवेश करके रचेगा। कैसे? जिसमें प्रवेश करता है वो ही तो परम ब्रह्म, पहला ब्रह्म हुआ। वो ही अव्वल नंबर ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, बाकी तो जड़त्व बुद्धि वाले। क्या जो भुजाएं हैं उनको जड़त्व बुद्धि कहेंगे या भुजाओं को चलाने वाला कोई चैतन्य है? नहीं, दिखाई तो नहीं पड़ता। तो जो दिखाई नहीं पड़ता वो ही शिव बन जाता है साकार इस सृष्टि पर, चारों सीन में साकार है, शूटिंग पीरियड में भी साकार है। लेकिन जब उसकी संपन्न स्टेज बनती है तो ऐसा निराकारी स्टेज बनती है कि जब तक आत्माएं पूरी न समझ जाएं उस स्वरूप को, क्या तब तक एक आकार नहीं हो सकती। तो वो ब्रह्मा भी है, वो विष्णु भी है, और विष्णु बनने से पहले शंकर भी। तो कहा जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर सीधे सीधे नहीं बताया कि विष्णु द्वारा पालना, नहीं, बीच में शंकर द्वारा विनाश, और फिर उसके बाद विष्णु द्वारा पालना। तो कहते हैं शिव ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की, शंकर द्वारा विनाश किया। तो ये जो मीडिया द्वारा बताया तीन तीन है, वो शिव कौन है?
किसी के हैं। वो शिव वही है जो आज मंदिरों में पूजा जाता है, जिसको कहते हैं शिव बाबा। माना बाबा माने साकार और शिव माने निराकार है। निराकार आत्मा भी है और वो साकार मूर्तिमान शंकर भी है, क्योंकि जो वास्तव में जिसका नाम शिव है वो कभी बदलता ही नहीं। वो शिव तो जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बना देता है। क्या जिसमें प्रवेश किया वो बना बनाया है या बना बनाया था? हमेशा बना बनाया था? नहीं, वो शिव था ही नहीं हमेशा बना बनाया। हमेशा बना बनाया होता तो शिव तो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। और वो तो पहले पारस बुद्धि भी बनता है सृष्टि के आदि में, और सृष्टि के अंत में पत्थर बुद्धि